क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन, आज हम आपकी खिदमत में इस्लाम में औरत का मकाम क्या है, इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि उसके दीन को समझें और उस पर अमल करें। और लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको हादी बनाकर, मुबश्शिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। नाजरीन, हमने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे ख़वातीन एहसास कमतरी में मुब्तला होते जा रहे हैं। और ये एहसास कमतरी की वजूहात कई तरह से हो सकते हैं। आज की एक चमक दमक के दौर में हमारी खातून जो बुर्का पहनकर घर में रहती है या बुर्का पहनकर बाहर जाती है, तो वो अपने आप को कमतर महसूस कर रही है। सोसाइटी में जब बुर्का पहनकर निकल रही है तो वो अपने आप को छोटी समझ रही है। या बुर्का पहनकर किसी कॉलेज में जाती है, बुर्का पहनकर किसी यूनिवर्सिटी में जाती है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। इसी पस मंजर में हमने ये सोचा कि आज की ख़वातीन को ये बताएं कि इस्लाम ने उनको कितना बड़ा मर्तबा अता किया है और उसको इस्लाम ने किस नजर से देखना चाहा है। नाजरीन, सबसे पहले देखें कि ये खातून जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फसली से पैदा की गई, बिनते हव्वा इसको कहा जाता है। एक ऐसा दौर भी इस पर गुजरा है कि नसारा के पास ये खातून कैसी थी? बिल्कुल नापाक थी। उनका अकीदा ये था कि चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने वाली ये खातून थी, जिसकी वजह से नसारा के पास ये खातून नापाक शुमार की जाती है। और यहूदियों के पास खातून बनना या खातून बनकर पैदा होना बाइसे शर्म समझा जाता है। यहूदियों के बड़े बड़े रिब्बी और यहूदियों के बड़े बड़े रुहबान ये दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, तू हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए कि तूने हमें खातून बनाकर पैदा नहीं किया। और जरा देखें आप, यही खातून बुद्धमत के पास भी हुआ करती है। तो बुद्धमत वालों के पास अकीदा यह है कि आदमी उस वक्त तक परफेक्ट नहीं बन सकता जब तक वो खातून से अलग ना रहे। तो गोया खातून के साथ अगर कोई रहता है, जिंदगी बसर कर सकता है, फिर वो कभी भी मुकम्मल और परफेक्ट आदमी नहीं बन सकता है। और इसी खातून को जरा देखें आप, रूमियों के पास देखते हैं तो ये रूमियों के पास खातून खाना पब्लिक प्रॉपर्टी की शक्ल में नजर आती है। और यही खातून हम जब रोम वालों के पास देख रहे हैं, ईरान वालों के पास देख रहे हैं, तो ये खातून बिल्कुल रास्ते की हांडी की तरह नजर आ रही है। और यही खातून का हम रूसियों के पास देखते हैं तो रूसियों का कहना यह है कि 10 खातून में सिर्फ एक रूह हुआ करती है। और इसी खातून को हम देखें बिरादरान वतन के पास देखें हम कि खातून, हाँ, इसका कोई मकाम नहीं, इसका कोई विरासत में हिस्सा नहीं। और जब इसका शौहर इंतकाल कर जाता है तो वो उस अपने शौहर के साथ आग में जला दिया जाता है। और यही खातून खाना अरबों के पास भी किसी किस्म का उसको मकाम नहीं था। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। इसी खातून खाना के बारे में अल्लाह तबारक व तआला खबर दे रहा है कि जरा देखो अरबों के पास क्या नजरिया था, क्या उनकी सोच थी। जब उनके घर में किसी लड़की की पैदाइशी खबर दी जाती
تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ چھپ چھپا کر وہ پھرتے رہتا۔ تو گویا معاشرے میں کسی بھی مقام پر، دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کو کسی قسم کا مقام نہیں تھا، لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، تو عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھیں آپ، اسلام سب سے پہلے خاتون کو کسی ایک روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا، بس ایک مقام دینا نہیں چاہتا، اس کو ہر مرحلے میں اس کو نیا نیا مقام دیتا رہتا ہے۔ یہ لڑکی جب بچی ہوا کرتی ہے تو اس کو الگ روپ عطا کرتا ہے، اس کو الگ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی لڑکی کبھی جو ہے بیٹی ہوا کرتی ہے تو الگ روپ میں دیکھتا ہے، یہی لڑکی جب کسی کی بہن ہوا کرتی ہے الگ شکل اس کو دیتا ہے، اور یہی لڑکی جب بڑی ہو جاتی ہے تو بیوی کا روپ اختیار کرتی ہے، اس کو الگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور پھر یہی لڑکی بڑھتے بڑھتے جب ماں بن جاتی ہے اس کا بھی احترام بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور پھر یہی خاتون کبھی خالہ بنتی ہے تو اس کا احترام بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، اسلام خاتون کو مقام دے رہا ہے، کسی ایک روپ میں نہیں، اس کے بے شمار روپ بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ کسی بھی دور میں اس کے ساتھ انسلٹ کا کام نہ کیا جائے، کسی بھی دور میں اس کے ساتھ بے عزتی کام نہ کیا جائے۔ ہر دور میں، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو، چاہے وہ ماں بن جائے، چاہے وہ خالہ بن جائے، ہر حال میں اسلام بہت بڑا مقام اس کو عطا کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، اگر وہ لڑکی ابتدا میں کسی کی بیٹی ہوا کرتی ہے اور وہی لڑکی ابتدا میں کسی کی بہن ہوا کرتی ہے، اس لڑکی، اس بیٹی، اس بہن کے تعلق سے اسلام کہتا ہے من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن فلہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، یا کسی کے پاس 3 بہن ہیں، یا کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، یا کسی کے پاس 2 بہن ہیں، فاحسن صحبتهن، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے، ان کی اچھی نگرانی کرتا ہے، ان کو عزت اور اکرام کے ساتھ رکھتا ہے، فلہ الجنہ، اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیں آپ کہ بیٹی اگر وہ بن کر پیدا ہو رہی ہے تو باعث فخر ہے اپنے باپ کے لیے، کہ وہ باپ سے کہہ سکتی کہ اے ابو جان، میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ مجھے جو رتبہ دے دیا گیا ہے، اس رتبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ تو یہ میرا لڑکی بن کر پیدا ہونا آپ کی خاطر کوئی باعث شرم کی بات نہیں ہے، میں ہوں تو آپ کو جنت میں لے جانے کا وعدہ دلاتی ہوں۔ اور یہی لڑکی بہن ہوا کرتی ہے، اپنے بھائی کے لیے باعث فخر ہوا کرتی ہے، اپنے بھائی سے کہہ سکتی کہ میرے بھائی، میں تم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوں، میں تم پر کسی قسم کا باعث ننگ اور عار نہیں ہوں، میں ہوں تو تم کو بھی جنت کا حقدار بنا سکتی ہوں۔ تو گویا بیٹی اپنے باپ کے سامنے فخر سے کہہ سکتی ہے، یہ بیٹی اپنے ماں سے فخر سے کہہ سکتی ہے، یہ بہن اپنے بھائی سے فخر سے کہہ سکتی کہ میں تم لوگوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہی لڑکی دھیرے دھیرے بڑی بنتی ہے، جیسے ہی بڑی بن جاتی ہے ہر ماں باپ کی فکر ہوا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو ایک زندگی کا سہارا مل جائے، ایک اس زندگی کا سہارا ڈھونڈنے کے لیے بے شمار کوشش کرتے ہیں۔ انتھک کوشش کے بعد یہی لڑکی بیوی کا روپ اختیار کرتی ہے، کسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ جب یہ لڑکی جب کسی کی بیوی بن جا رہی ہے تو اور زیادہ یہ عزت اور احترام کے حقدار بن جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیں آپ کہ دنیا کے اندر انسان شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے بے شمار چیزیں کمانا چاہتا ہے، جو ہے پراپرٹی کا مالک بننا چاہتا ہے، وہ پیسے کمانا چاہتا ہے، وہ دولت کمانا چاہتا ہے، وہ عزت کمانا چاہتا ہے، وہ عہدہ کمانا چاہتا ہے، وہ منصب کمانا چاہتا ہے، وہ حکمران بننا چاہتا ہے، اور کسی بڑی کمپنی کا وہ مینیجر بننا چاہتا ہے۔
हर तरह की चीजों को हासिल करना चाहता है। इंसान समझता है कि मैं बड़ा दौलतमंद बन जाऊंगा, सुकून हासिल करूंगा। इंसान समझता है मैं बड़ा ओहदा हासिल करूंगा, सुकून हासिल करूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें उसके हक में नेमत शुमार नहीं की जाती, बल्कि अगर नेमत है किसी इंसान के हक में, नौजवान के हक में, आदमी के हक में, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा। इंसान के सामने कहा जा रहा है, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जरा देखो आप क्या क्या नेमतें अल्लाह ने तुमको अता की हैं। बेशुमार नेमतें तुमको मिल चुकी हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस भरा पड़ा हुआ है, तुम्हारी तिजारत सारे मुल्क में फैली हुई है, तुमको हुक्मरान बनाया गया, तुमको एमपी बनाया गया, तुमको वजीर आजम बनाया गया, तुमको सदर बनाया गया, तुमको ओहदा दिया गया। ये सारी की सारी चीजें तुमको दी गई, लेकिन ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे हक में उतनी बड़ी नेमत नहीं हो सकती जितनी एक नेक औरत तुम्हारे हक में नेमत बन सकती है। दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी नेमत है। वह खैर मताइ दुनिया, इन तमाम नेमतों से बढ़कर अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है तो नेक औरत है। तो गोया नेक औरत किसी इंसान को मिल जाए, वो सबसे बड़ी दुनिया की नेमत वो हासिल कर रहा है। तो औरत के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इंसान खुश नसीब कब तस्वर कर सकता है? इंसान कब खुशी महसूस करेगा, कब अपने आप को खुश नसीब कहेगा? जरा देखिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस आदमी को खुश नसीब कहते हैं? अर्बअ मिन अस्सआदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, चार चीजें खुश नसीबी की अलामतें हैं। चार चीजें अगर किसी के पास हैं तो वो खुश नसीबी की अलामत है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने कहा अल मरअतु सालिहा, किसी के पास नेक बीवी है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब है। तो गोया आदमी की खुश नसीबी का दारोमदार नेक औरत पर है। ये नेक औरत इंसान को खुश नसीब बना सकती है, और जिसके पास ये रहेगी वो आदमी खुश नसीब से शुमार किया जा सकता है। और जरा देखिए आप इसी खातून खाना के बारे में, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी जो है चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अता की है कि हाँ, अल्लाह के रसूल के पास साहबा कराम आते हैं, आकर कहते हैं कि अल्लाह का रसूल, हम पर हमारी बीवियों के क्या हुकूक है? साहबा कराम का जज्बा जरा देखिए आप, कि वो पूछ पूछ कर मालूम करे कि हुकूक अदा करना चाहते हैं, लेकिन आज हमको हुकूक बताई भी जाएं तो हुकूक अदा नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि बीवी हमारी खिदमत के लिए, हम समझते हैं कि बीवी हमारी खादिमा है, हम समझते हैं कि बीवी हमारी नौकरानी है, हम समझते हैं कि जिंदगी भर वो बीवी हमारी खिदमत करती रहे करती रहे करती रहे। लेकिन साहबा कराम का जरा जो है सेंस देखें, साहबा कराम का जरा नजरिया देखें, वो कह रहे हैं कि अल्लाह का रसूल, हम पर हमारी बीवियों का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खाते हो उसको खिलाना पड़ेगा, जो तुम पहनते हो उसको तुम पहनाना पड़ेगा, जहां तुम रहते हो वहां उसको रखना पड़ेगा, और वला तदरिबिल वजहा, उसके चेहरे को मारने से परहेज करना, वला तुकब्बिहा, उसको बुरा भला न कहना, उसको तान तशनी न करना, और उसके खिलाफ किसी किस्म की साजिश न करना। ये अल्लाह के रसूल तालीम दे रहे हैं। ये तालीम देना दरअसल औरत के मकाम को बढ़ाना है, औरत की इज्जत को बढ़ाना है, औरत के एहतराम को बढ़ाना है। लेकिन आज हमारे खातून इसको नहीं समझते हैं। फिर यही खातून धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अचानक माँ बन जाती है। दोस्तों, जब माँ बन जाती है तो फिर इसका मर्तबा और बढ़ते जा रहा है। जरा देखिए आप, साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर कहते हैं, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल, मेरे पास सबसे ज्यादा खिदमत के हकदार कौन है? मेरे पास सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के हकदार कौन है?
میں کس کی خدمت زیادہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 مرتبہ کہا امکا امکا امکا، جاؤ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ اللہ کا رسول نے کہا ابو کا، تمہارا باپ بھی ہے۔ تو گویا ایک طرف عورت ہے، ایک طرف آدمی ہے، یہ دونوں کی دونوں آپس میں میاں بیوی ہے، اور یہ باپ ہے اور یہ ماں بن چکی ہے، یہ ماں بن چکی ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، ماں کے رتبے کتنا بڑا بنا دیا گیا ہے مرد کے مقابلے میں۔ دونوں کو پردے میں رکھا جائے تو اس کو 75% جو ہے اس کو حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اور اس کو صرف 25% اس کو حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے معنی میں اس کا پلڑا 3 گنا بھاری ہو جا رہا ہے، اور اس کا پلڑا صرف 1 گنا جو ہے اس عورت کے مقابلے میں نظر آ رہا ہے۔ تو گویا آدمی کے مقابلے میں عورت کو 3 گنا زیادہ حق اس کو عطا کیا گیا ہے۔ خاتون یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اسلام نے کیا دے رکھا ہے، نہیں، بلکہ جب تم ماں رہتی ہو تو تمہاری خدمت کرنے سے بچہ جو ہے جنت کا حقدار بنتا ہے۔ تم کتنے بڑی خوش نصیب ہو کہ تم راضی ہو تو رب راضی ہونے والا ہے۔ تم کتنے بڑی خوش نصیب ہو، تم اگر خوش ہو جائے تو رب خوش ہونے والا ہے۔ رب کی خوشی تمہاری خوشی میں ہے، رب کی رضا تمہاری رضا میں ہے۔ خاتون اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور یہی خاتون خالہ بن جاتی ہے، یہی خاتون خالہ بن جاتی ہے۔ اس خالہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، خالہ کو بھی وہی مقام دیا جا رہا ہے جو ایک حقیقی ماں کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنی ماں کا جیسا احترام کرے گا، اپنی ماں کی جیسے عزت کرے گا، جیسی وہ خدمت کرے گا، بالکل ہو بہو وہی خالہ بھی حقدار ہے، خالہ بھی حقدار ہے، وہ عزت کی حقدار ہے، وہ ہمارے خدمت کی حقدار ہے، وہ رتبے کی حقدار ہے۔ اسلام اس کو رتبہ عطا کر رہا ہے۔ دوستو، ناظرین کرام، ہم ذرا آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے کتنے بڑے اس کو رتبے عطا کیے، اور رتبہ عطا کرنے کے بعد زندگی کے دوڑ دھوپ میں دونوں کے میدان کو تقسیم کیا گیا۔ اس کو الگ میدان دیا گیا، اس کو الگ میدان دیا گیا، اور جو بھی میدان ان دونوں کو دیا گیا ہے، ان دونوں کے اپنے جسمانی ساخت کے مطابق دیا گیا ہے، ان کے اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق دیا گیا ہے، ان کے اپنے اپنے صلاحیتوں کے مطابق دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ کہ عورت کو اندر کے معاملوں کو سنبھالنے کا حکم دیا گیا، اور مرد کو باہر کے معاملے کو سنبھالنے کا حق دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت فطری طور پر کمزور واقع ہوئی ہے، اس کا جسم کمزور ہوا کرتا ہے، اس کے پاس طاقت کم ہوا کرتی ہے، اس کے ہاتھ کمزور ہوا کرتے ہیں، اس کی ذہنی سطح بھی مردوں کے مقابلے میں تھوڑی کم ہی ہوا کرتی ہے، لہذا اس کو چھوٹے کام عطا کیے گئے تاکہ اس کو دھوپ میں کھڑے ہو کر پسینہ بہانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو بسوں میں جا کر دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو آفسوں میں جا کر مردوں کا غصہ جو ہے سہنا نہ پڑے، اس کو بازار میں کھڑے ہو کر ہوسناک نگاہوں کی شکار ہونے سے بچنا پڑے، اس لیے اس کو ہلکا کام دیا گیا، 4 دیواری کے اندر رہ کر کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کیا کہا گا؟ تم ذرا گھروں میں سکون سے رہو، گھر کے اندر کے کام سنبھالو، یہاں پر وزن اٹھانا نہیں ہے، یہاں پر دھوپ میں پسینہ بہانا نہیں ہے، یہاں پر تمہیں تھکان نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام تمہارے حوالے کر دیے گئے، اور بچوں کی بہت بڑی ذمہ داری تمہارے حوالے کر دی گئی۔ آنے والی نسل، آنے والا زمانہ، اس کو سنبھالنے کی والوں کی جو ہے ذمہ داری وہ تمہارے حوالے کر دی گئی۔ اس کے برخلاف مرد چونکہ طاقتور ہوتا ہے، مرد چونکہ وہ زیادہ طاقت والے جسم والا ہوا کرتا ہے، اس کو بھاری بھاری کام دیے گئے، اس کو وزندار کام دیے گئے، اس کو پسینہ بہانے والے کام دیے گئے، اس کو دھوپ میں کیے جانے والے کام اس کے حوالے کر دیے گئے، دونوں کو تقسیم برابر کر دی گئی۔ اور یہ فطری تقسیم ہے، یہ نیچرل جو ہے یہ تقسیم ہے۔ اگر کوئی اس تقسیم کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ بیوقوف شمار کیا جائے گا۔ تقسیم کر دیا، پھر ان کو، اس خاتون کو حقوق بھی دیے گئے،
इसको रूहानी हुकूक भी दिए गए, इसको ईमानी हुकूक दिए गए। इस जैसे मर्द आदमी जन्नत का हकदार है, बिल्कुल बराबर औरत भी जन्नत की हकदार है। हाँ, एक मर्द आदमी जितना अमल करता है उससे बहुत कम अमल औरत करती है, लेकिन फिर भी उसको बराबर का रुतबा जन्नत में दिया जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मर्द को पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, औरत को बाद में दाखिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मर्द को जो है जन्नत में बड़े मकाम पर रखा जाएगा, औरत को जन्नत में नीचे मकाम पर रखा जाएगा। नहीं, बल्कि दोनों की दोनों को बराबर वहां पर मकाम दिया जा रहा है। जो मकाम मर्द हासिल करता है जन्नत में, वही मकाम औरत भी हासिल कर सकती है। तो गोया इसको सारे के सारे रूहानी मकाम बराबर बराबर अता किए गए हैं। अगरचे की औरत बसाकत अमल कम करती है, अगरचे की औरत बसाकत अमल करने के लायक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उसको जन्नत में वही मकाम मिलने वाला है जो मर्द आदमी बराबर अमल करते हुए हासिल करता है दोस्तों। और इसी नाज़रीन, इसी खातून को माल में बराबर हिस्सा दिया गया। कैसे, जरा देखिए आप, इसको विरासत का हकदार बनाया गया, इसको विरासत का हकदार बनाया गया। अब अगर कोई कहे कि भाई आदमी को 1 रुपया मिल रहा है तो औरत को 8 आने मिल रहे हैं, और आदमी को 2 रुपये मिल रहे हैं तो औरत को 1 रुपया मिल रहा है, इस तरह कोई एतराज कर सकता है। लेकिन इस एतराजात के बेशुमार जवाब दिए गए हैं। उनसे कहा गया कि देखो, आदमी को 2 रुपया दिया जा रहा है, औरत को 1 रुपया दिया जा रहा है, तो इसको 1 रुपया दिया जा रहा है इसलिए कि इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है, इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं। इस औरत को 1 रुपया दिया गया तो उसी के पास रहेगा, उसको न शौहर को पालने की जिम्मेदारी, न बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, न भाइयों को पालने की जिम्मेदारी, न माँ बाप को पालने की जिम्मेदारी, न बहनों को पालने की जिम्मेदारी, किसी किस्म की जिम्मेदारी उसको हवाले नहीं की गई। 1 रुपया मिलता है, वो पूरा का पूरा रुपया अपनी जात पर खर्च कर सकती है। उसके मुकाबले में आदमी को 2 रुपये दिए गए, 2 रुपये दिए गए। फिर जिम्मेदारी उसको दी गई कि भाई तुम्हें माँ बाप को पालना है, तुम्हें बीवी को पालना है, तुम्हें बच्चों को पालना है, तुम्हें बहनों को पालना है, तमाम को पालने की जिम्मेदारी इस मर्द पर दी गई। यहां तक कि वो 2 रुपये के 2 रुपये पूरे के पूरे माँ बाप पर, बीवी बच्चों पर, भाई पर, बहनों पर खर्च कर देता है। फिर आखिरकार वो बिना किसी किस्म के वो रह जाता है। जरा देखिए आप कि भाई औरत को जो उसको हक दिया जा रहा है जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, इसलिए उसको 1 रुपया दिया गया। और फिर दूसरे सबसे बड़ी चीज क्या है, आदमी तिजारत करता है, उस तिजारत में उसकी बीवी भी हकदार है, उसके नफे में, उसके माल में उसके माँ बाप भी हकदार हैं, उसके बच्चे भी हकदार हैं, तमाम के तमाम उस तिजारत से आने वाले नफे के हकदार बन जाते हैं। लेकिन यही तिजारत एक औरत करती है, यही तिजारत एक औरत करती है। उस तिजारत से जो भी वो नफा कमाएगी, उस नफा को न शौहर पर खर्च करने की जिम्मेदारी, उस नफा को न अपने बच्चों पर खर्च करने की जिम्मेदारी, उस नफा को न माँ बाप पर खर्च करने की जिम्मेदारी, किसी किस्म की जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं डालेगी। जितना वो फायदा कमाएगी तिजारत से, वो सारा का सारा फायदा वो अपनी जात पर खर्च कर सकती है। नाज़रीन जरा देखिए आप कि कितना बड़ा उसको रुतबा उसको अता किया गया है कि जो कमाए बस उसी का है। वो चाहे तो शौहर पर खर्च करे, वो चाहे तो माँ बाप पर खर्च करे, वो चाहे तो बहनों पर खर्च करे, वो चाहे तो बच्चों पर खर्च करे। अगर वो न चाहे फिर किसी पर खर्च नहीं कर सकती। लेकिन आदमी पर वो चाहे तब भी खर्च करना पड़ेगा, न चाहे तब भी खर्च करना पड़ेगा। वो चाहे तब भी खिलाना पड़ेगा, वो न चाहे तब भी खिलाना पड़ेगा। ये उस पर ड्यूटी लगा दी गई है, ये औरत को समझने की जरूरत है। और नाजरीन देखते हैं कि भाई ये खातून खाना, इतने मकाम उसको मिले, इतने एहसानात उस पर किए गए, इसको मार्केट में किसने लाया? इस औरत को मार्केट में उन लोगों ने लाया जो ये चाहते थे कि औरत पर जो कफालत की जिम्मेदारी उन पर डाली गई वो कम हो जाए, औरत पर खर्च करना हम पर जो है जिम्मेदारी कम हो जाए। चुनांचे वो भी मेरे साथ काम करे, वो भी मेरे साथ मेहनत करे, वो भी मेरे साथ जो है कमाई करे, फिर मुझे अपनी बीवी पर खर्च करना कम हो जाए। इसी नुक्ते नजर से उसको मार्केट में लाया गया, इसी नुक्ते नजर से उसको बाहर लाया गया, फिर उसको लालच दिलाई गई।
हाँ कि देखो तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ऑफिस में बड़ा बना देंगे, हम तुम्हें मैनेजर बना देंगे, हम तुम्हें वकील बनाएंगे, हम तुम्हें सदर बनाएंगे, हम तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे। ये सारी चीजें लालच के तौर पर उसको बताई गई। लेकिन जो है अगर हम देखते हैं हकीकी तौर पर, अगर हम देख रहे हैं तो क्या इन मगरिब वालों ने खातून को कोई मकाम अता किया? नहीं। इस मगरिब वालों से पूछे, उन्होंने खातून को क्या हवाले किया? उन्होंने लालच तो दिलाई थी, तुम बाहर आ जाओगी तो हम सब कुछ अता करेंगे, लेकिन उसने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मगरिब वालों से पूछे, उन्होंने खातून को चार दीवार से निकाल कर सड़क पर लाए, क्या उन्होंने अपने मुल्क का सदर बनाया? नहीं, किसी खातून को मुल्क का सदर नहीं बनाया। क्या उन्होंने अपने मुल्क को वजीर आजम बनाया? नहीं, अपने मुल्क का वजीर आजम भी नहीं बनाया। क्या उन्होंने मुल्क का वजीर तालीम बनाया? नहीं, किसी को वजीर तालीम भी नहीं बनाया। क्या उन्होंने किसी को जज बनाया? नहीं, उन्होंने किसी को जज भी नहीं बनाया। फिर तुमने क्या दिया? तुमने क्या दिया खातून को? तुमने दिया तो बस ये कि हवाई जहाज में सफर करने के दौरान मुसाफिरों की खातिमा बने। तुमने यही दिया ना, किसी ऑफिस के दरवाजे पर बैठ जाएं, आने वाले लोगों को मुस्कुराकर इस्तकबाल करें। तुमने क्या बनाया उसको? किसी होटल के कमरों में खादिमा तुमने उसको बना रखा है। तुमने क्या बनाया? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बस कॉल सेंटर में उसने तुमने रखा ताकि ग्राहकों से तुम बातें करती रहो, ग्राहकों को अपनी आवाज से अपने सामान को बेचती रहो। तुमने उसको सेल्स गर्ल बनाया, तुमने उसको सेल्स वुमन बनाया, तुमने पैसा कमाने का जरिया बनाया, लेकिन मकाम तुमने किसी को नहीं दिया। खातून को समझने की जरूरत है। आज मशरिकी खातून को समझने की जरूरत है। देखें, मगरिबी खातून इस कल्चर से वो बेजार आ चुकी हैं। उस जहां तक वो गई हैं, वहां से वापस लौट कर आना चाहती हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आ सकती हैं। यू टर्न लेकर वापस आना चाह रही हैं। तुम उसी राह पर चलना चाहती हो जो मगरिब की खातून चल चुकी हैं और अपने सारे खानदान को तबाह कर चुकी है। ना कोई खानदानी सिस्टम, उसको हकीकी खाला बनना नसीब नहीं, उसको हकीकी जो है मां बनना नसीब नहीं, उसको हकीकी फूफी बनना नसीब नहीं, उसको हकीकी नानी बनना नसीब नहीं। क्या उसकी मुकद्दर में रखा है? कौन उसको मोहब्बत से मां कहने वाला है? कौन उसको मोहब्बत से खाला कहने वाला है? कौन उसको मोहब्बत से नानी कहने वाला? नहीं, कोई उसके एहतराम करने वाला नहीं। बस सिंगल मॉम है, अपने पीठ पीछे बैग लटकाई हुई है, छोटा सा बच्चा उसमें डालकर गाड़ी की जो है ड्राइविंग करते हुए जा रही है। हाँ, हु आर यू? कौन है आप? सिंगल मॉम, सिंगल मॉम, सिंगल मॉम। वो बीमार हो जाती है, उसे कोई दवा खाने ले जाने वाला नहीं। वो बीमार हो जाती है, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। उसका बच्चा बीमार हो जाता है, उस बच्चे को दवा खाने ले जाने वाला कोई नहीं। हर जगह इसी काम करना पड़ता है। और ऑफिस में काम करे, कंपनी में काम करे, फिर वापस लौटकर घर में भी काम करे। डबल काम इसके हवाले कर दिए गए। लेकिन खातून इसको नहीं समझ रही है। नाजरीन, इसको समझने की जरूरत है। और अगर खातून ये समझे इस्लाम उसको क्या रुतबा दिया है, वह हर जगह बुर्का पहनकर जाएगी और कहेगी कि मैं मुस्लिम हूं, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान बनकर पैदा हुई हूं, मेरे मुआशरे में मुझे एहतराम है, बाप की तरफ से, मां की तरफ से, भाई की तरफ से, बहनों की तरफ से, हर जगह मुझे एहतराम की निगाहों से देखा जाता है और इस्लाम ने भी मुझे बहुत बड़ा एहतराम अता किया है। ये अगर कॉन्सेप्ट हमारे खातून में आ जाए, इंशाअल्लाह आज हमारी खातून हर जगह कामयाब हो सकती है। अगर वो ऐसा से कमतरी का शिकार होकर पर्दा निकाल दे, बुर्का निकाल दे, टी शर्ट पहन रही है, जीन्स पहनकर बाहर निकल रही है और समझ रही है कि इसी में इज्जत है, इसी में एहतराम है, तो नहीं वल्लाह, इसमें एहतराम उसको नहीं मिल सकता। बस हवसनाक निगाहें इसको मिल सकती हैं, एहतराम इसको नहीं मिल सकता है। इज्जत के नाम से उसको याद नहीं किया जा सकता, जिल्लत उसको उठाना पड़ता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारी ताला हमारे खवातीन को ये सारी चीज समझने की तौफीक अता फरमा और वो मुसलमान बनकर फख्र के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। ये अपने सर को झुकाने वाली बने ताकि माँ बाप इसके सर उठाकर चलने वाले बने। अगर ये सर उठाकर चलना सीखेगी, मुआशरे में सर उठाकर चलेगी, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसके माँ बाप को सर झुकाकर चलना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे छोटे बड़े अमाल कबूल फरमाए और हमें उसका सच्चा और पक्का बंदा बनाए, उसके नबी के तरीके पर चलने वाला बनाए और नबी के सहाबियात के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।